अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जितनी एनर्जेटिक और फ्रेश आवाज़ आपको मेरी इस वक्त लग रही है ना, एट दैट टाइम जब मैं ये शूट कर रही थी उस वक्त थी नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं सुबह सुबह सोकर उठी थी और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये डिफरेंस है। एनी हाउ, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:45 हो रहे हैं और मैं बच्चों का यहाँ पर नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मुकद्दस नहीं है, वो 2 दिन हो गए हैं अपने गांव गई हुई है, उसके किसी रिलेटिव की शादी थी। लेकिन समिया मेरे साथ है। समिया को किचन मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सो किचन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें समिया फिर देख लेती है साथ में। आज फ्राइडे है तो आज मैं बच्चों के लिए स्कूल लंच नहीं बनाऊंगी, तो आज मेरी स्कूल लंच बनाने से छुट्टी है। लेकिन घर के लिए लंच ऑब्वियसली बनेगा। यहाँ मैं बेटे के लिए माइलो बना रही हूँ, साथ में मैं उसको दूंगी शामी कबाब। उसका दिल था आज के नाश्ते में उसने शामी कबाब खाने हैं। तो मेरे पास होममेड तो नहीं थे, ख़त्म हो गए थे, लेकिन यह है कि KNNs के मैं हमेशा रखती हूँ, वो सैंडविच वगैरह में काम आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको 3 शामी कबाब फ्राई कर दिए हैं। ये बस मैं उसको दूँगी और उसके बाद घर की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी सोचेंगे कि मैं क्या आप लोगों को कुत्ते बिल्ली दिखाती रहती हूँ, लेकिन यार ये हम लोग खुद भी ना बहुत बार पेट्स रख चुके हैं। तो मैं हो गई या मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग पेट्स से बहुत प्यार करते हैं। किसी का भी देखते हैं ना तो बस दिल करता है कि गोद में लेकर ना और प्यार करना शुरू करते हैं। तो ये जो हमारे नेबर्स हैं, इन्होंने हस्की लिया था। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि हस्की ब्रीड होती क्या है। ये यहाँ की ब्रीड नहीं होती, बाहर की, और बहुत एक्सपेंसिव ब्रीड होती है। अच्छा, तो अभी आई हुई थी मैं बाहर। एक तो मुझे लेना था जी मटन, साथ में मुझे लेने थे फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेने थे। अभी तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हुए हुए थे, बाहर आना नहीं हो रहा था, तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लिए थे। आज आई हूँ तो सबसे पहले मैं आई हूँ ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर, क्योंकि ये छोटी चीज़ होती है। फिर मैं अक्सर ये है कि जाती तो हूँ, सारी चीज़ें ले आती हूँ, सिर्फ ये भूल जाती हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं आई हूँ ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर। यहाँ से मैं लूँगी काजू, बादाम और इंजीर। उसके बाद हम चलेंगे आगे। शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे घर। वापस आते ही मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद अभी मैं रिलैक्स ही कर रही थी कि मेरे बेटे ने लाकर मुझे अपना एक सर्कुलर दिया, जो कि उसको स्कूल की तरफ से मिला था, एंड इट वाज अबाउट हिज स्कूल ट्रिप। और ट्रिप उसका जा रहा है जी माबली आइलैंड, जो कि खानपुर डैम के साथ है, और चार्जेस थे 7,000। तो बस मैं वही एनवेलप में डालकर और ऊपर लिख रही थी ताकि वो कल स्कूल में सबमिट करा दे। थोड़ा सा मेरा दिल डर रहा था क्योंकि आजकल बहुत फॉगी डेज़ हैं, तो मुझे लग रहा था कि इस टाइम पर ना इतना दूर ट्रिप नहीं करना चाहिए था स्कूल को। एनी हाउ, अल्लाह बेहतर करेंगे। मेरे बेटे के फ्रेंड की बर्थडे थी, तो उसके लिए गिफ्ट लेना था। अब जैसे मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह 15 साल का है, तो ऑब्वियसली उसके फ्रेंड्स भी इसी एज के हैं। इस एज के बच्चों के लिए गिफ्ट चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं अपने बेटे को कह रही थी कि आप कोई अच्छी सी शर्ट उसको गिफ्ट कर सकते हो या कोई अच्छा सा हुड गिफ्ट कर दो, बट बेटा मेरा कहने लगा कि नहीं मामा, उसको इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद, तो आप मुझे साथ ले चलें, तो मैं अपनी पसंद से चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर उसने सारी अपनी पसंद की चीज़ें चूज़ की हैं। अब इसमें क्या क्या है, चले मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे बेटे ने बाय किया था जी एक स्मार्ट वाटर बॉटल, साथ में उसने एक स्पोर्ट्स पाउच लिया था, और एक उसने पार्कर पेन लिया था, और एक उसने इंग्लिश नावल बाय किया था। तो ये सारी चीज़ें उसने अपनी पसंद से ली थी, हमने पैक करवा लिया था ताकि कल वो जाए तो अपने फ्रेंड को विश भी करे और उसको गिफ्ट भी दे। यहाँ पर मैंने आज बनाए हुए हैं मटर पुलाव। चिकन पुलाव खा खा के ना सच्ची दिल तंग पड़ने लग गया था। बच्चे तो चिकन के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। मैंने आज सोचा कि यार बच्चे खाएं ना खाएं, मैंने तो मटर पुलाव ही बनाना है। मुझे मटर पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ आपको शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। वैसे खाने में भी बहुत यमी था। मैं राइस बहुत अच्छे बनाती हूँ। अच्छा, वैसे राइस के साथ ना रायता एक मैंडेटरी चीज़ होती है, लेकिन मुझे रायता बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं राइस के साथ कभी भी रायता नहीं लेती। हाँ, चटनी और सैलड ज़रूर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो रायते के बगैर बिल्कुल भी राइस नहीं खाते। खैर, ये अपनी अपनी चॉइस पर होता है।
और आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी तरप के कपड़ों की स्टिचिंग। देखें, मैंने आप लोगों के साथ अपने चैनल पर पूरा व्लॉग शेयर किया था कि मैंने सर्दियों की सस्ती शॉपिंग किस तरह से की, कितने में की। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें शॉपिंग में तरप के भी कपड़े मैंने बाय किए थे और अपने लिए भी बाय किए थे। तो मेरे तो अभी सिलकर नहीं आए हैं, जब आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर अभी तरप के सिलकर आ चुके हैं। तो पहले तो मैं ड्राइंग रूम में लेकर जा रही थी कपड़े के, वहाँ पर क्योंकि लाइटिंग अच्छी आती है, बाहर विंडो से भी सनलाइट आती है। तो लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई, इसलिए मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ अपने घर के गार्डन में। मैंने सोचा यहाँ पर आपको दिखाती हूँ ताकि पूरी डिज़ाइनिंग आपको क्लियर नज़र आ सके। अच्छा जी, ये देखें, ये था तरप का सूट जो कि आइस ब्लू या स्काई ब्लू कुछ भी कह लें इस कलर का था। और इस पर क्योंकि जो डोमिनेंट कलर था ना, वो था प्रोमिनेंट कलर, सॉरी, वो था ऑरेंज। तो मैंने ऑरेंज से ही इस पर सारी डिज़ाइनिंग कराई है। नेक लाइन मैंने आपको दिखा दी है कि मैंने किस तरह से उस पर लेस लगवाई है। और साथ में अब मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखा रही हूँ। ये देखें स्लीव, अब इसमें मैंने ना 2 लेसेस चूज़ की हैं। एक तो ये जो कॉर्नर पर लगी हुई है ये वाली लेस, और उसके बाद मैंने प्लेट्स डलवाई हैं 2, उसके बाद ये जॉइंट लेस, फिर मैंने 2 प्लेट्स डलवाई हैं और उसके बाद फिर जॉइंट लेस। इस तरह से मैंने स्लीव का डिज़ाइन बनवाया है। और तरप की ये जो शर्ट है, इसका जो घेर है वो मैंने राउंड में रखवाया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि टेलर ने तरप की ये जो कमीज़ है ये थोड़ी सी लूज़ सी दी है, बट मैंने तरप को पहनाकर देखी। आजकल तो बच्चियाँ लूज़ भी बच्चियों को पहने हुए बड़ा सूट करता है, लूज़ शर्ट भी। तो लेकिन बहरहाल इसमें अगर मैं टाइट करवाना चाहूँ तो मैं इसको टाइट करवा लूँगी। इसका जो घेर है वो राउंड है, और राउंड घेर पर चॉक्स पर आगे पीछे इसी तरह से सारी ये ऑरेंज लेस मैंने लगवाई है। तो सूट की प्राइस वैसे मैंने आप लोगों को व्लॉग में भी बता दी थी, लेकिन दोबारा बता देती हूँ कि 1600 का ये 2 पीस सूट था। और इतना कोई सॉफ्ट ज़बरदस्त किस्म का स्टफ़ है ना ये कि पहनकर मज़ा आ जाए। इस पर ये जो लेस है जो मैंने इस तरह से चॉक्स और घेर पर लगवाई है और स्लीव्स के कॉर्नर पर लगवाई है, ये लेस देखें कितनी प्यारी लग रही है। और ये सिर्फ 30 रुपये मीटर लेस है, ठीक है। और जो जॉइंट लेस लगी हुई है वो 40 रुपये मीटर लेस है। अच्छा, तो इसके पाइंचों पर भी ना मैंने लेस लगवाई है इस तरह से, ताकि एक ओवरऑल ऊपर से लेकर नीचे तक ना ऑरेंज कलर थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए सूट में। तो ये था तरप का स्काई ब्लू सूट। अब आप मुझे बताएं कि ज़रा आप मेरे उस व्लॉग में जाकर देखें तो ये सूट कैसा लग रहा था, और सिलने के बाद बताएं कैसा लग रहा है। अच्छा, तो अब मैं आती हूँ तरप के दूसरे सूट की तरफ। ये है डार्क ब्लू कलर का सूट, और इसमें जो फ्लावर्स थे ना वो टील कलर के बड़े प्रोमिनेंट थे। तो मैंने टील कलर की लेस से ही सारी ये डिज़ाइनिंग करवाई है। नेक लाइन आप देख लें, बैन है और बैन के नीचे इस तरह से नेक लाइन है, और मैंने लेस कुछ इस तरह से इस पर एडजस्ट करवाई है, ठीक है। और दरमियान में ये टच बटन ये देखें यहाँ पर ये लगा हुआ है ताकि नेक लाइन ज़्यादा डीप ना चली जाए। बच्चियों की नहीं अच्छी लगती, मुझे तो वैसे लेडीज़ की भी नहीं अच्छी लगती। एनी हाउ, यहाँ पर स्लीव का डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। स्लीव्स में मैंने इस तरह से कफ्स रखवाई हैं, और मैंने यहाँ पर टील कलर के ही बटन्स लगवाए हैं जो कि लूप के अंदर हैं। और ये शिफॉन के बटन है, आराम से बने बनाए आपको शॉप से मिल जाते हैं। स्लीव कफ के पीछे इस तरह से चुनटें आप देख रहे हैं, ये मैंने डलवाई हैं। और इसके फ्रंट पर ना मैंने टॉप टू बॉटम इस तरह से ये प्लेट्स रखवाई हैं। देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। यकीन करें, अगर आप सस्ते से सस्ता सूट भी ले लेना और उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी करवा लें तो सूट की ब्यूटी खुद ब खुद इन्हेंस हो जाती है। अब ये देखें, यहाँ पर ये प्लेट्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि कलर बहुत डार्क था तो मैंने सोचा ऐसा ना हो कि डिज़ाइनिंग मिस हो जाए, आप लोग नोटिस ही ना कर पाएँ। ये देखें, इसी तरह से यहाँ पर मैंने ये 2 प्लेट्स टॉप टू बॉटम इस तरह से मैंने रखवाई हैं। और ये तो डिज़ाइनिंग बिल्कुल ऐसे लग रही थी ना कि जैसे रेडीमेड मैंने ले लिया हो। हम किसी भी तरह का डिज़ाइन आराम से घर पर बनवा सकते हैं, उसके लिए हमें ब्रांडेड कपड़े लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस बात ये होती है कि हमें डिज़ाइनिंग करवानी आती हो और जो हमारा टेलर है ना उसको सीना आता हो। बाज़ोकात हम डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल सही टेलर को गाइड कर देते हैं, बट टेलर का हाथ अच्छा नहीं होता और वो उस तरह से कपड़े बना नहीं पाता। तो यहाँ पर ये है जी डार्क ब्लू सूट, और इसका जो घेर है वो भी मैंने राउंड में रखवाया है। चॉक्स पर घेर पर आगे पीछे मैंने लेस लगवाई है, और इसके भी पांचों के एंड पर मैंने इस तरह से लेस लगवाई है। अच्छा, ये जो लेसेस आपने लगवानी है ना यार, ये आपने गुम सिलाई के साथ लगवानी है। ऐसा नहीं है कि लेस आपने ऊपर रख के और ऊपर सिलाई करवा दी, इस तरह नहीं करवाना। उस तरह लेस लगी हुई बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। चलें अब हम चलते हैं तरफ के तीसरे सूट की तरफ, और इसका मैंने गला जो है वो कुछ इस तरह से बनवाया है। ये देखें, ये सारी प्लेट्स इधर डलवाई हैं मैंने, और फिर इसके कॉर्नर पर मैंने इस तरह से
लेस लगवाई है वाइट कलर की, क्योंकि इसमें वाइट फ्लावर जो थे वो प्रोमिनेंट थे, तो मैंने वाइट इस तरह से लेस लगवाई है। ये पूरा गला मैंने इस तरह से बनवाया है। साथ में मैंने इसकी स्लीव्स के कॉर्नर पर वाइट लेस लगवाई है, और इसके पाइंचे, इसका घेर, इसका चौक मैंने खाली छोड़ा है, उस पर मैंने लेस नहीं लगवाई, क्योंकि जो फ्रंट था वो काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से इतनी डिज़ाइनिंग बहुत थी, बाकी जगहों पर लेस लगवाने की ज़रूरत नहीं फ़ील हो रही थी मुझे, इसलिए मैंने नहीं लगवाई। तो ये सूट है तरफ का ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर वाइट फ्लावर्स हैं। अगर आप लोग अपनी बच्चियों के बनवाना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। मुझे ना बच्चियों की बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग हुई भी नहीं अच्छी लगती। हर चीज़ का एक तरीका होता है, सलीका होता है, हर चीज़ को एक डिसेंट वे में रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी वो अच्छी लगती है। तो बस ये एक सिंपल सा सूट एक और हो गया तरफ का। अब हम चलते हैं फोर्थ सूट की डिज़ाइनिंग की तरफ। अच्छा, ये ग्रीन कलर का इसका सूट था। इसके ऊपर मेरे पास दो चॉइसेस थी कि या तो मैं वाइट लेस से डिज़ाइनिंग करवाऊँ या फिर ये वाइट फ्लावर्स के साथ ना कपड़े में ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, या फिर मैं ब्लैक से करवाऊँ। तो मैंने चूज़ किया ब्लैक को, और नेक लाइन आप देख लें, गला मैंने इस तरह से बनवाया है और इस तरह से मैंने ब्लैक लेस लगवाई है इस तरह से करके, और फिर साइड्स पर टॉप टू बॉटम मैंने इस तरह से लेस लगवाई है। इसमें मैंने दो लेसेस का इस्तेमाल किया है, एक तो ये वाली, अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जिग जैग लेस कह लें या जो भी कह लें, ये मैंने इस तरह से लगवाई है। साथ में फिर मैंने चॉक्स पर, घेर पर और स्लीव्स के एंड में और पाइंचों पर मैंने दूसरी लेस लिया है, वो भी ब्लैक, मगर वो दूसरी शटल लेस है, उससे मैंने डिज़ाइनिंग करवाई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लेना चाहते हैं तो। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ स्लीव। इसकी स्लीव मैंने बिल्कुल प्लेन इस तरह से रखवाई है, और साथ में कॉर्नर्स पर बस मैंने ये शटल लेस इस तरह से लगवा दी है। और ये बड़ा ही प्यारा ग्रीन कलर था। मैं ख़ुद भी अपने लिए ये लेना चाह रही थी सूट, लेकिन फिर मैंने कहा कि कन्फ्यूजन हो जाती है। मुक़द्दस ने फिर मेरा उसकी अलमारी में रख देना है, उसका मेरी अलमारी में रख देना है, इसलिए फिर मैंने लिया ही नहीं था। और ये जो शटल लेस है ये सारी मैंने चॉक्स पर भी लगवाई है, घेर पर भी लगवाई है, आगे पीछे। अभी आप देख लीजिए पूरा डिटेल में। और यहाँ मैं आपको पाइंचे दिखा रही हूँ, ये देखें, ये पाइंचों के कॉर्नर्स पर भी मैंने यही लेस लगवाई है इस तरह से। और ये शटल लेसेस बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। अब इस पर ये जो मैंने ब्लैक शटल लेस लगाई हुई है ना, ये मुझे 25 रुपये मीटर मिल गई थी। कितनी सस्ती है ना। चलें, बहरहाल बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसी तरह आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहेंगे। सो कीप इन टच विद मी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।